देश में बढ़ती हुई असहिष्णुता पर पुनः विचार करेंगे। कल हमने महाराष्ट्र के पालघर में भीड़ द्वारा 3 व्यक्तियों की चोट समझकर हत्या करने के बारे में विचार किया था। आज मध्य प्रदेश के देवास में जो परसों ही घटना हुई है, जिसमें एक भीड़ ने एक सफाई कर्मी को कुल्हाड़ी मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया, उसकी हालत बहुत ही क्रिटिकल है। इसी तरह सहारनपुर में भी, सहारनपुर का जो हृदय स्थल है घंटाघर, वहाँ पर तैनात एक पुलिसकर्मी ने एक सफाई कर्मी को न केवल प्रताड़ित किया बल्कि उसे मुर्गा बना करके भी रखा। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जो डॉक्टरों की और स्वास्थ्य कर्मियों की टीम गई थी, उन पर पथराव हुआ, उन पर ईंटें फेंकी गई। तो ये जो देश में बढ़ती असहिष्णुता है, जो भाईचारे की कमी है, जो आपसी विश्वास की कमी है, जो एकता कि हमारे अंदर कमी आ गई है, इस पर विचार करना बहुत आवश्यक है। इस समय देश में कोरोना नामक महामारी फैली हुई है, लेकिन एक महामारी हमारे देश में सन 1925 में ये आ गई थी। एक वायरस आ गया था जिसका नाम RSS है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 1925 से लेकर के इसने अपनी ताकत इतनी बढ़ा ली है कि इस समय जो केंद्र का शासन है वो पूरी तरह से इसके नियंत्रण में है। इसकी मर्जी के बिना केंद्र सरकार में पत्ता भी नहीं हिल सकता। सन 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार सत्तासीन हुए थे, तब उन्होंने कहा था कि 125 करोड़ जनता मेरे साथ है। अब देश की आबादी 135 करोड़ हो गई है, लेकिन देश के हालात दिन पर दिन उत्तरोत्तर खराब होते जा रहे हैं। आपसी भाईचारा, आपसी प्रेम, आपसी स्नेह, आपसी हमदर्दी ये समाप्त हो गई है। हम इस समय एक ऐसे युग में जी रहे हैं जो देश के लिए बहुत ही घातक युग है, बहुत ही घातक समय है। कोरोना नामक वायरस से तो हमारा देश शायद निजात पा जाएगा, 100% उससे निजात उसको मिल जाएगी। लेकिन RSS नामक जो वायरस है, इससे छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए अभी तक कोई ना तो एंटीडोज ढूंढा गया है, ना एंटीबॉडी ढूंढी गई है, ना ही कोई टीका ढूंढा गया है, जिससे ये दिन प्रतिदिन बलशाली होता जा रहा है। सन 2025 में इस वायरस को 100 साल पूरे हो जाएंगे और सन 1925 तक अगर केंद्र में भाजपा का शासन रहा, नरेंद्र मोदी का शासन रहा, तो ये बात निश्चित है कि हमारे देश का संविधान ताक पर रख दिया जाएगा, देश में मनुस्मृति का राज होगा और देश अधोगति को प्राप्त होगा। उसी प्रकार कोपमंडप बन जाएगा जिस प्रकार उससे मित्र शुंग के द्वारा इस देश से बौद्ध धर्म समाप्त करने के बाद, इस देश से बुद्ध विहारों को मटियामेट करने के बाद, इस देश से
बौद्ध भिक्षुओं की निर्मम हत्या करने के बाद जिस प्रकार देश अंधेरे युग में चला गया था, उसी प्रकार फिर पुनः ही हम उसकी पुनरावृत्ति देखेंगे। अगर हम चाहते हैं कि देश ऐसे हालात को प्राप्त न हो तो हमें संगठित होना होगा। SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक को एक होना होगा। अल्पसंख्यक में मुसलमान ही नहीं है, बल्कि सिख भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, ईसाई भी हैं। इन तीनों कैटेगरी की आबादी देश में 85% है। लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि जो वर्ग शासक वर्ग होना चाहिए वो वर्ग बहुत ही निरीह अवस्था में है, और जो मात्र 3-3.5% ब्राह्मण लोग हैं वो देश के सभी प्रमुख पदों पर आसीन हैं। %100 IAS, PCS और बड़े पदों पर जो लोग आसीन हैं उसमें से मात्र 10-15% ही अदर कैटेगरी अर्थात SC, ST और OBC के लोग हैं। बाकी में 3.5% ब्राह्मण हैं और वैश्य और क्षत्रियों को मिलाकर के कुल टोटल 13 से 14% आबादी बैठती है। ये लोग शासन में इस समय हावी हैं और इनकी पूरी तैयारी है कि पुष्यमित्र शुंग के समय बनी मनुस्मृति को पुनः इस देश में लागू किया जाए। अगर ऐसा होता है तो ये देश का दुर्भाग्य होगा, ये देश के लिए बहुत ही घातक होगा। हमारा जो ये समय है बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही इस समय अगर हम इस समय ऐसा है कि अगर हम ना संभले तो फिर कभी शायद मौका ना मिले। सन 2025 के बाद देश का संविधान उठाकर ताक पे रख दिया जाएगा और देश में पुनः मनुस्मृति का शासन होगा, जो RSS चाहता है और जिसको हमारे देश के प्रधानमंत्री पूरी तरह से लागू करने के लिए आमादा हैं। उनके साथ ही अमित शाह भी RSS के ही प्यादे हैं और वो भी हालांकि जैन हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो कैसे जैन हैं जो इतने निर्दय हैं, इतने निर्मम हैं कि इनको हत्या करने में, इनको अशांति फैलाने में ही आनंद आता है। तो हमें समझना है, हमें संभलना है, एक हो जाना है, एकता लानी है, देश के हालत को सुधारना है, देश में फिर वही भाईचारा, वही प्यार, वही स्नेह, वही बंधुत्व लाना है जो हमारे देश में पहले था जब भाजपा हावी नहीं थी, जब RSS हावी नहीं था। इसलिए मेरी पुनः देशवासियों से अनुरोध है, विनती है, करवत प्रार्थना है कि आपसी अनिश्चय की भावना को, अविश्वास की भावना को, एक दूसरे के प्रति संदेह की भावना को ख़त्म करके हम एक हों और अपने देश को बचाने का भरसक प्रयास करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।